ग्रीच में अकोला की मशहूर शख्सियत जनाब कलीम साहब मौजूद हैं, जो एमए बीएड भी हैं और सुफ़ा हज टूर के नाम से एक टूर चलाते हैं। कलीम साहब, आपका बहुत बहुत 1-to-1 स्कूप में स्वागत है, वेलकम है साहब। जी शुक्रिया। कलीम साहब, ये बताइए कि सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि ये हज उम्रे के बारे में बताइए, क्या होता है? देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहाँ मुसलमानों पर कई इबादतें फ़र्ज की है, उसी में से एक इबादत है जो कि उस मुसलमान मर्द और औरत पर ज़िंदगी में एक बार हज फ़र्ज है जो खाने काबा यानी सऊदी अरब जाने की हैसियत रखता हो, उसी पर यह फ़र्ज है और उसको ज़िंदगी में एक बार करना है, इसको हज कहते हैं। इसी तरह उम्रा जो होता है, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने काबा के तवाफ़ किया और वहाँ पर नमाज अदा की, सफ़ा मरवा की सही की और हलक किया। इस तरह से एक उम्रा के अरकान होते हैं। ये साल भर में मुसलमान कभी भी अदा इसको कर सकते हैं, उसके लिए साल में कभी भी हो जा सकते हैं। लेकिन हज जो होता है वो सिर्फ साल में एक मरतबा होता है और अरबी महीनों के हिसाब से 9 ज़िलहज को अरफात के मैदान में हज होता है। ये मेरा ये इसके बारे में ये काम करने का कलीम साहब क्या मकसद है आपका इसके अंदर में? जिस तरह से ट्रैवल एजेंसियां होती है जो सिर्फ घूमने और साइट सीइंग के लिए दुनिया के टूर करवाती हैं, हज उम्रा का जो काम है ये एक बामकसद और बहुत अहम काम है। हमारा मकसद सिर्फ लोगों को घूमने ले जाना नहीं होता है, बल्कि उनका एक फर्ज अदा करना और एक इबादत के लिए ले जाना होता है। ये एक रूहानी सफर होता है। हज उम्रा का जो सफर है एक रूहानी सफर होता है और हम इसके अंदर लोगों को उनकी पासपोर्ट, टिकट, वीजा, यहाँ की ये हिंदुस्तान के काम, उसके बाद में यहाँ से सऊदी अरब उनको ले जाना, वहाँ पर उनके लिए होटल का इंतजाम करना, वहाँ उनके लिए खाना, चाय, नाश्ता, उनकी इबादत का, उसके अंदर उनकी तरबियत, उनको अरकान अदा करवाना, यानी बेसिक नीड्स आप उनको जी। और उसी के साथ वहाँ पर की जो ज़ियारतें हैं, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का और मदीना में जो रहे, तो आपके जो मकामात हैं, ज़ियारतें मुकद्दस मकामात, वो हम साथ में करवाते हैं। अच्छा। आप ये काम कब से कर रहे हैं अकोला के अंदर में? हम ये काम अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 18 साल से कर रहे हैं जी। और इसमें हर साल हम लोग तकरीबन 200 लोगों को हज के लिए ले जाते हैं और हर महीने में तकरीबन 50 से 100 तक हमारा उम्रा का ग्रुप जाता है। हर महीने जाता है? जी, हर महीने ये जाता है। अब हिंदुस्तान के अंदर में काफी आपका नाम है, खासकर महाराष्ट्र के अंदर में अकोला। जी, अल्लाह का एहसान ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुफ़ा हज टूर्स ये पूरी हिंदुस्तान में हमारे हाजी होते हैं और खुसूसन महाराष्ट्र से और उसमें खुसूसन विदर्भ और मराठवाड़ा। इस टूर में क्या क्या सहूलत देते हैं आप उसके अंदर में? हम हाजी को यहाँ बॉम्बे एयरपोर्ट या नागपुर एयरपोर्ट से हैंडओवर करते हैं, वापस एयरपोर्ट तक लाने की पूरी जिम्मेदारी हमारी होती है। तो उसके अंदर में वहाँ पर जिसमें वहाँ के अरकान, वहाँ की साइट सीइंग, वहाँ की ज़ियारतें और वहाँ की इबादतें सब उनके साथ। तो उनके साथ में जो लोग जाते हैं, खासकर आप, ये एक ऐसा जरिया है, खास तौर से मैं बताना चाहूँगा आपको कि इस टूर के जरिए से वो ज़ईफ हजरात जो एक अपनी उम्र को पहुँच रहे हैं, हज कमेटी में चूंकि ये खाने पीने का नज़म नहीं होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़ईफ और ज़्यादा उम्र के लोग हज कमेटी से हज को नहीं जा पाते हैं। लेकिन एक टूर के जरिए से अल्लाह ताला ने एक आसानी पैदा की है कि बहुत ज़्यादा ज़ईफ इंसान भी, बल्कि यहाँ तक के कि अगर कोई व्हील चेयर पर हो तो भी वो टूर के जरिए से हज के लिए जा सकता है और अल्हम्दुलिल्लाह अपना फर्ज अदा करके आप साथ में रहते हैं? जी, दर्शन करते हैं। हम उनके साथ होते हैं और मुफ्ती कराम, उलमाए दीन, हम इनको भी साथ ले जाते हैं ताकि उनकी तरबियत, उनका तज़किया, उनको दर्स व तदरीस का जो काम अंजाम दे सके। ये 1-to-1 स्कूप के जरिए आप हमारे ऑडियंस को क्या पैगाम देना चाहते हैं? इसके जरिए 1-to-1 स्कोप के जरिए से मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन मुसलमानों पर जिन पर अल्लाह ने जिनको दौलत दी है
اور جو اللہ کے گھر تک یعنی خانہ کعبہ تک جانے کی استطاعت رکھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو خانہ کعبہ تک آنے کی استطاعت رکھتا ہو اور اگر وہ حج نہ کرے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ مقصد اس حدیث کا یہ ہے کہ ہر وہ مسلمان جو اس پر حج فرض ہو گیا ہے اس کو چاہیے کہ وہ جلد از جلد اس فریضے کو ادا کرے، یعنی جو جس کے اوپر میں حج فرض جس کے پاس استطاعت کمپلسری ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب حج کا ارادہ کرو تو اسے فوراً پورا کرو۔ جی، ون ٹو ون اسکول میں آنے کے لیے، ہم سے بات کرنے کے لیے کلیم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جی شکریہ۔ ہم ایک نئی، اور اس کے بعد ہم ایک نئی شخصیت سے ملیں گے۔ میں سلیم اقبانی